हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी का काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग देख रहे थे। तो चलिए हम लोग देख रहे थे आहार नाल के बारे में। तो आहार नाल से हम लोग को ऐसा ही पता चलता है कि हमारे शरीर के जिस अंग से, है ना, हमारे भोजन कर सकते हैं कि मुँह से लेकर के मल द्वार तक पहुँचता है, तो उस संरचना को कहा गया आहार नाल, है ना? मतलब हमारा भोजन जिस नाल से होकर के गुज़रता है और हमारी जो कह सकते हैं कि जो आहार नाल है वो नाले की जैसी इसकी संरचना है, इसलिए इसको आहार नाल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, आप किसी मुर्गा या खस्सी को आप कटते हुए देखे होंगे कि उसके अंदर जो भोजन पचने वाला कह सकते हैं, जिसको पचौनी-वचौनी लोग कह देता है, वो देखिएगा पाइप की तरह जो है वो घूमल-घूमल नाला की तरह रहता है। आप सोच सकते हैं कि आहार नाल क्या है? तो उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप सोच सकते हैं, इसको रटना नहीं है, आप खुद सोचिए कि हम लोग जो खाना मुँह से खाते हैं, वो हमारा भोजन पेट के अंदर जाता है और वो कैसे-कैसे जाता है, ठीक है? तो ये आप सोचिए एक डायफ्राम के रूप में, है ना? तो और फिर मल द्वार से बाहर निकल जाता है, तो वो आहार नाल कहलाता है। फिर आहार नाल में हम लोग देखे थे कि इसका जो पहला भाग है ना? पहला भाग को क्या कहा गया? तो पहला भाग को मुख गुहा कहा गया। ठीक है? तो मुख गुहा किसको कहा जाता है? तो मुँह में जो खाली स्थान होता है उसे मुख गुहा कहा जाता है। मुँह में बहुत सारे संरचना जैसे जीभ, अन्य दाँत, ये सारी चीज़ हम लोग देखे 2 जबड़ा से मिलकर के बना होता है। एक मांसल होंठ होता है जिससे हम मुँह को क्या करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। तो ये आप बेसिकली समझ सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा अंग है और हम इस अपने अंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। मुँह गुहा में हम लोग देखे थे कि आपका जो जीभ होता है, ठीक है? जीभ ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भाग है, एक संरचना है, अंग है, ठीक है? जो मांस का बना होता है। किसका बना होता है ये? मांस का बना होता है, ठीक है? और ये हमें भोजन को क्या करता है, तो निगलने में मदद करता है। प्लस इसके ऊपर कह सकते हैं कि जीभ के ऊपर जो है, वो छोटा-छोटा कह सकते हैं कि अंकुर होता है, जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वाद कलियाँ, जिससे हमें स्वाद के बारे में पता चलता है, मतलब भोजन के स्वाद के बारे में क्या पता चलता है, वो देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारे मुँह के अंदर जो है कि दाँत होता है और ये दाँत हमें भोजन को क्या करता है, तो भोजन को चबाने और कह सकते हैं कि पीसने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एक वयस्क जो कह सकते हैं कि व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति की मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या है, ऊपर है, ठीक है? तो इसमें कह सकते हैं कि जो दाँतों की संख्या होता है वो कितना है, 32, ठीक है? तो ये भी प्रश्न आता है। फिर कह सकते हैं कि जो दाँत है ना? उस दाँत के बारे में हम लोग देखे थे कि दाँत का जो भाग कह सकते हैं कि मसूड़ा में कह सकते हैं कि जबड़ा से जुड़ा रहता है, ठीक है? तो उसको कहा गया था, दाँत का जड़ कहा जाएगा, ठीक है? जो भाग ऊपर रहता है उसको सिर या इसी को शिखर कहा गया है, ठीक है? कि दाँत जो दंत अस्थि जिसको कहते हैं, वो किससे बना रहता है? तो ये दाँत का अधिकांश भाग जो है वो डेंटाइन का बना रहता है, ठीक है? तो ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखे थे कि दाँत के ऊपरी जो परत है, दाँत की क्या है, ऊपरी परत, ठीक है? जो सबसे कठोर होता है, तो ये किससे बना रहता है? तो ये इनामेल से। किससे बना रहता है? इनामेल से, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। कि दाँत जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो दाँत जो है वो 4 प्रकार के हैं, है ना? दाँत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। चारों का भी नाम देखेंगे और इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इतना जो बात है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आप 10th क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा जानकारी आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। प्लस ऐसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, मनुष्य के अंदर जो है वो कितने प्रकार के दाँत हैं? आपको 4 प्रकार के दाँत है ना? किसमें? मनुष्य में। सभी जीवों में कह सकते हैं, जैसे शाकाहारी जीव होता है, तो उसमें कह सकते हैं कि आपको 4 प्रकार के दाँत देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य जो है वो सर्वाहारी जीव है, इसलिए इसमें आपको 4 प्रकार के दाँत देखने के लिए मिलता है। जिसमें कह सकते हैं कि पहला जो है, इसका नाम है कर्तनक, ठीक है? कर्तनक का मतलब क्या होता है? नाम से बदलता है काटने वाला, ठीक है? जो हम लोग के
सामने वाला जो दांत है ना, 2 और 2 इधर 4 और 4 नीचे 8 है ना? तो ये कौन-सा दाँत है? ये कर्तनक है जिससे हम लोग भोजन को क्या करते हैं? तो भोजन को एक तरह से काटते हैं। जैसे रोटी वगैरह है तो उसको काटते हैं कि नहीं? तो कर्तनक हो गया। दूसरा है भेदक, ठीक है? तो कर्तनक के ठीक बगल में आपको जो नुकीला टाइप के दाँत है, वो क्या है? भेदक है। अब ये भेदक क्या करता है? तो ये भोजन को चीरने में मदद करता है। भेदक मतलब होता है ना भेदना, भेदना का मतलब किसी में छेद करना। और वैसे भी ये नुकीला है तो नुकीला चीज़ क्या करता है? छेदन करता है। आप सोच सकते हैं। तो ये जो दूसरा जो है आपको भेदक, ये भोजन को क्या करता है? तो एक तरह से छेदता है, मतलब टुकड़ा-टुकड़ा में क्या करता है? उसको बदलता है। चौथा है, इसका नाम है चवर्णक। चौथा का नाम है आग्र चवर्णक है जी। आग्र चवर्णक। और एक नहीं सॉरी तीसरा है ना ये, तीसरा और चौथा, क्योंकि 4 प्रकार का था। और फिर क्या है? चवर्णक। चवर्णक, चवर्णक। चौथा कौन है? चवर्णक, ठीक है? देखिए आग्र चवर्णक जो है, ये भोजन को क्या करता है? तो ये भोजन को महीन करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है? और ये चवर्णक है, ये पूरी तरीक़ा से क्या करता है? उसको पीस देता है, यानी पूरा महीन कर देता है, ठीक है? तो मनुष्य में कितने प्रकार के दाँत हैं? 4 प्रकार के, ठीक है? पहला कर्तनक जिसको काटने जिसके द्वारा भोजन को काटा जाता है, दूसरा भेदक जिससे भोजन को तोड़ा जाता है, आग्र चवर्णक मतलब कह सकते हैं कि आग्र का मतलब ये आगे वाला भाग है, और जो कह सकते हैं कि भेदक के बाद वाला जो दाँत होगा, है ना? थोड़ा अ, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हल्का-हल्का इस तरह से रहेगा, आपको अ, इस तरह से रहता है ये, ऐसे देख सकते हैं। इस तरह से है, इस तरह से रहेगा, ठीक है? और जो चवर्णक रहेगा वो पूरा कह सकते हैं कि इस तरह से रहेगा एकदम प्लेन, ठीक है? ये थोड़ा कम प्लेन रहता है। ये भोजन को क्या करता है? थोड़ा महीन करता है और ये बहुत ज़्यादा महीन करता है, ठीक है? और ये हमारा कह सकते हैं कि चवर्णक जो होता है वो जो हमारा कह सकते हैं कि ये जो जबड़ा है उसके लास्ट में होता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना अग्र चवर्णक जो है ये भोजन को क्या करता है? महीन करता है, और चवर्णक जो है भोजन को पूरी तरह से क्या करता है? पीस देता है। इस तरह से मनुष्य के अंदर दाँत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ध्यान रखना है कर्तनक, भेदक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, और टोटल कह सकते हैं कि मनुष्य एक वयस्क मनुष्य में दाँतों की संख्या कितना है? 32, ठीक है? तो ये सारे चीज़ हम लोग जो है कि ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है दंत अस्थिक्षय। नाम में ही आंसर छुपा हुआ, दंत अस्थिक्षय मतलब दाँत की हड्डी का खराब होना, वो देखेंगे। दंत प्लाक क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है? ये सारा चीज़ हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।